अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान शहजाद साहब। और आज हम बात कर रहे हैं अमरीकी सदर के उस हुक्मनामे की जिसमें अब इमिग्रेंट्स के लिए कुछ और वो फ़ैसले करने जा रहे हैं। और वो फ़ैसले कोई कहते हैं कि इतने कोई आसान नहीं है, बल्कि बड़ा मुश्किल फ़ैसला है जो अब वो ले चुके हैं। और ये उन्हीं फ़ैसलों में से एक फ़ैसला है जिसका ऐलान किया था, और वो है सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतल्लिक और इमिग्रेंट से मुतल्लिक। वो फ़ैसला क्या है और इसका आने वाले दिनों में इम्पैक्ट क्या होगा। एक तरफ तो वो कुछ लोगों को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त देने की बातें कर रहे हैं और उनके लिए लीगल रास्ता निकाल रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए वो फ़ौज को इख्तियारात सौंप रहे हैं कि ताकि लोगों को पकड़ें और पकड़ने के बाद डिपोर्ट कर दें। रिजवान शहजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो कौन लोग हैं और क्या वो फ़ैसला क्या है? सबसे पहले वो फ़ैसला बता दीजिए और किन के ख़िलाफ़ इस फ़ैसले को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी शुक्रिया फ़याज़ साहब। फ़ैसला बहुत आसान है कि इमिग्रेंट्स को पकड़ने का एक और तरीका है, एक और फोर्स है उनके जो पीछे लगाने का उनका इरादा है। और पहले आपको पता ही है कि FBI से लेकर आइस से लेकर दीगर जो भी फेडरल और जो भी स्टेट के हुकाम हैं, इवन कि आपको याद है कि वो पोस्टल सर्विसेज वाले भी जो है ना, उन्होंने वहाँ तक भी 200 लोगों की जो है वो 200 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों की टीमें बनाकर रेड्स किए हैं, लोगों को पकड़ा है। अब वो ये चाहते हैं कि यार नेशनल गार्ड्स जो हैं, जो बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय होते हैं, तो उनको क्यों ना शहरों में बुलाया जाए और जो इमिग्रेंट्स हैं उनको पकड़ने पे लगाया जाए। तो वो जो अब इमिग्रेंट्स को हंट डाउन करना है, वो बेसिकली नेशनल गार्ड्स या फ़ौज के ज़रिए जो है वो कोशिश करना चाह रहे हैं। और इसके लिए एक जो प्रपोज़ल जिसके ऊपर गौर हो रहा है कि यार ये प्लान क्या है, उसके अंदर ये नंबर भी सामने आया है कि तकरीबन 20,000 फ़ौजियों को जो है वो बुलाया जाए और मुख्तलिफ़ जगहों पर उनकी खिदमात जो है उससे फ़ायदा उठाया जाए, उनको डिप्लॉय किया जाए, उनसे मुख्तलिफ़ काम लिए जाएँ। और एक बड़ा सख्त मैसेज भी जाएगा इससे। और फिर शायद काम करने का जो फ़ौज का तरीका होता है वो आपको मालूम ही है, वो बहुत डिफरेंट होता है। फिर उसमें शत मत नहीं होती, उसमें बस काम होता है। तो बहुत ज़्यादा यानी कि एक सख्त मैसेज है कि 20,000 तकरीबन फ़ौजी जो हैं उनको तैनात किया जाए, बड़े बड़े शहरों में तैनात किया जाए, बड़े बड़े शहरों में जो रेड्स करने हैं, जो गिरफ़्तारियाँ करनी हैं। और इसके साथ जो इसका सेकंड स्टेप है फ़याज़ साहब, वो इस तरह है कि जो बेसिस हैं, जो अड्डे हैं फ़ौजियों के, या जहाँ पर वो ऑलरेडी शहरों में या कहीं और उनकी शहरों के बाहर डिप्लॉयमेंट की कुछ जगह बनी हुई हैं, उसको मज़ीद एक्सपेंड करने का भी प्लान है। और उसके अंदर फिर डिटेंशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। अच्छा। तो ये काफ़ी यानी कि लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, 3 4 5 उसमें अहम चीज़ें भी हैं कि एक तो सिर्फ फ़ौज को डिप्लॉय करना नहीं है, फिर जो उनकी बेसिस हैं उनको एक्सपेंड करना है कि अगर किसी जगह 500 या 1000 बंदा रह सकता है तो उधर 5000 बंदा कैसे रह सकता है। उस तरह की जो प्लान है उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन इसके जो 3 4 या मैं कहूँ कि 5 प्लान, तकरीबन 4 या 5 अच्छा, जो वो पॉइंट जो 5 प्लान है उस पे जाने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर पहले भी फ़ौज तैनात की थी और एमरजेंसी लगा के जो नेशनल एमरजेंसी नाफिज की गई थी, उसमें और इसमें कोई कुछ डिफरेंस है? क्या फ़र्क क्या है? देखिए वो तो बॉर्डर है ना, और बॉर्डर पे जब आपने इमरजेंसी लगा दी तो इसका मतलब है कि आप उधर पता भी नहीं हिल सकता उनकी मर्ज़ी के बगैर। यहाँ तो अभी ये है कि ये इनिशियल स्टेज पे है। ये प्रपोज़ल है कि 20,000 फ़ौजियों को बुलाया जाए मुख्तलिफ़ स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में, फ्रांसिस्को में और सैन फ्रांसिस्को में, और भी स्टेट्स हैं मेरे ख्याल में, वो भी मैं देख लेता हूँ। न्यू जर्सी है, कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया के अंदर तो अभी लॉस एंजलिस में आपको मालूम है वैसे ही इतना कुछ चल रहा है। वहाँ पर उन्होंने एक झलक दिखाई भी है कि जो उन्होंने नेशनल गार्ड्स को तैनात किया था ट्रंप ने, और फिर जो उनके गवर्नर हैं न्यूसम, उन्होंने उसको अपोज़ किया, फिर अदालती कार्रवाई शुरू हो गई। वहाँ जो मुजाहरे हुए हैं वहाँ आपने प्रैक्टिकली देख लिया है कि जो नेशनल गार्ड्स हैं उनको लगाया जा सकता है और लगाया गया है। तो अब दीगर स्टेट्स में भी वो यही चाहते हैं कि जब कहीं कोई कार्रवाई करनी हो, कहीं कोई हमने पकड़ने हो लोग, फिर उनको इधर उधर लेकर जाना है, एक पकड़ना है, फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन है, फिर उनको डिटेंशन के मामलात हैं, फिर उनको मज़ीद आगे पीछे कहीं भेजने के मामलात हैं। तो वो सारे स्टेप्स मैं आपके सामने रखता हूँ। अब वो क्या 5 पॉइंट्स हैं या 5 फैसले हैं, वो क्या हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहला जो है वो फ्यूजिटिव ट्रैकिंग है कि आपका जो भी कोई बंदा मफरूर है, कोई भागा हुआ है, कोई मुख्तलिफ़ जगहों पे छुपे हुए हैं, ये फिर उनकी मदद से जो है तफ्तीशी टीमें देंगे। और फिर जो रात में रेड्स करने होते हैं कि यार बड़े सोफिस्टिकेटेड एरियाज़ में भी आपको जाना पड़ सकता है, कोई पहाड़ी इलाके हो सकते हैं, कोई और ऐसे हो सकते हैं कि जो शहरों से करीब ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है फिर रेड्स करना, फिर उसको कोऑर्डिनेट करना प्रॉपर तरीके से। तो जो मफरूर हैं, ख़ासकर जो क्रिमिनल्स हैं, ख़ासकर जो बहुत जिन्होंने कोई बहुत ज़्यादा शहरों में भी अपने ऐसे इंतज़ामात बनाए हुए हैं कि वो नहीं काबू में आ रहे, जिस तरह ट्रंप खुद कहते हैं कि
وہ جو ٹرین ڈی اراگوا جو گینگ ہے اس کے ممبرز ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے فوج کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کی جائیں گی. اچھا دوسری جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ٹرانسپورٹیشن کی جو سپورٹ ہے کہ اگر ان کو پکڑنا ہے تو اس کے بعد ان کو اگر ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ یا اس امریکہ سے کسی اور ملک بھیجنا ہے تو وہ بھی ذمہ داری وہ چاہتے ہیں کہ نیشنل گارڈز کو دے دی جائے, فوج کے حوالے کر دی جائے. اور اس کے لیے اوبیسلی پھر بسیں بھی چاہیے ہوں گی, طیارے بھی چاہیے ہوں گے, ان کو در بدر بھی کرنا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہی تھا پہلے وہ جو ایل سیلواڈور بھیجے تھے بندے انہوں نے, تو اس طرح کی چیزیں وہ اس طرح کی چیزوں پہ بھی غور کر رہے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹینشن جو سینٹرز ہیں, ابھی آپ نے اگر دیکھا ہو تو پچھلے کچھ دنوں میں بڑے مظاہرے ہوئے اور اس کے آس پاس جو ہے وہ ڈیٹینشن سینٹرز کے اوپر بھی دعویٰ بولا گیا. مختلف جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ وہاں جا کے احتجاج کیا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار اس طرح کی چیزیں ہوں تو آلریڈی جو ہے وہ نیشنل گارڈ وہاں ڈپلوائے ہو اور وہی ان چیزوں کو دیکھیں, وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے جو سویلین ہمارے جو بھی ادارے ہیں ان کو. اچھا اب اس کے بعد ایک بڑا ان یوزول چیز ہے, لیکن بڑی ان یوزول چیز یہ کہ وہ ریسکیو اور جو میڈیکل یونٹس ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں فوج والوں کے, کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کا تجربہ ہوتا ہے یہ ساری چیزوں سے ڈیل کرنے کا. رائٹس ہو جاتی ہیں اور سارے معاملات ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ڈفرینٹ ایریاز ہیں, خطرناک ایریاز بھی ہوتے ہیں کوئی, تو ان میں بھی اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایسی جو سرچ اور ریسکیو جو ٹیمیں ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ فوج نے آلریڈی جو ہے ان کی تیاری ہوتی ہے, تو وہ اس طرف جانا چاہیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا میڈیا پہ بھی نیریٹو بلڈنگ کی جائے, اور اس میں جب فوج تعینات ہوگی یا ان کے لوگ کام کریں گے تو تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ میسج جائے گا, تھوڑا سا ایک اسٹرانگ میسج جائے گا. تو وہ اس طرف بھی ان کو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں. ہو سکتا ہے ان کے اسپوکس پرسن جو ہیں وہ ٹی وی پر بھی اور مختلف جگہوں پر بھی آپ کو آئندہ دنوں میں نظر آئیں, اور پھر وہ جو میڈیا کی جو کوآرڈینیشن ہے, جو مانیٹرنگ ہے, یا ان کے ذریعے ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ہے, اس میں بھی پارٹ لے سکتے ہیں. تو یہ وہ 5 فیصلے پوائنٹس ہیں. چلیں تو یہ وہ چیزیں جو لی گئی ہیں, اور امیگرینٹس کو ابھی تک وہ فری کرنے میں کوئی موڈ میں نہیں لگ رہے, اور دوسری جانب جو مظاہرے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. مجھے اور رضوان صاحب کو اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.